Good contest. Shamim had polled good number of votes last time. I think एक अच्छा मौका है इस वक्त. कांग्रेस भी हमको सपोर्ट करेगा और जो वहाँ के लोग हैं और कुछ वैसे भी लोग हैं जो बीजेपी के साथ जुड़े थे, जो चाहते थे कि ऑब्वियसली डिसग्रंटेड है, वो भी कुछ हमें न्यूज़ आ रही है कि वो लोग भी हमें सपोर्ट करेंगे. तो उम्मीद करते हैं कि शमीम जीतेगी और अच्छे मार्जिन से जीतेगी. उम्मीद करते हैं कि उसी तरह बडगाम में जो कल रात को हमारा फ़ैसला हुआ, सोच समझ के हर किसी के साथ बात करके आगा महमूद साहब को हमने वहाँ उतारा है. उम्मीद करते हैं कि ये दोनों सीट जो है हम जीत के इंशाल्लाह असेंबली में दोनों मेंबर्स आ जाएंगे. बडगाम में कैसा कंपटीशन आप देखते हैं, क्योंकि आज अच्छा खासा शो वहाँ पे पीडीपी ने किया है. देखिए, इलेक्शन तो हमेशा एक कंटेस्ट होता है और अगर किसी को ये गुमान है कि इलेक्शन नहीं होता है और वो ईजी है तो वो शायद गलत फहमी में है. इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में हार जीत तो होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो कैंपेन होता है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है. हमारे पास बहुत कुछ चीज़ें हैं लोगों तक बात पहुंचाने की. लोगों ने हमें पिछले साल मैंडेट दिया है, बहुत कुछ करने को है. अगले 4 साल में भी जो हमने वादे किए वो पूरे करने हैं और उम्मीद करते हैं कि जो बडगाम का जो बाशऊर अवाम है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस तरह उन्हें 2024 में हमारे ऊपर एतमाद किया था उसी तरह इस बार भी एतमाद करेगा. हर कोई एक ही प्लेटफॉर्म पे आके, मुझे पूरा यकीन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम की सीट निकालेगा. Rajya Sabha election is also near. Has National Conference started the process to meet the opponents to get the votes from there? Well, we feel if somebody votes for us, he's not an opponent, he's a friend. And मुझे लगता है कि अभी आज की डेट पे बहुत सारे ऐसे सरप्राइजेज़ हैं जो आप 24 तारीख को देखेंगे. पूरी उम्मीद है और यकीन है कि 4 की चारों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्यसभा की सीट जीतेगा. कहीं ये कांग्रेस की नाराज़गी तो नहीं है जो वो नगरोटा सीट छोड़ रहे हैं, क्योंकि खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि राज्यसभा के हवाले से वो नाराज़. नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है. अच्छे से हम इकट्ठे लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर आपको याद होगा 2024 में नेशनल कॉन्फ्रेंस नगरोटा में 2nd नंबर पे आई थी, तो शायद उनकी भी यही थिंकिंग थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही कैंडिडेट हो और इसमें वोट्स डिवाइड ना हो जाए. वही एक ख्याल है. बाकी अलायंस भरपूर है, ठीक है. और 24 तारीख को आप देखेंगे अलायंस से ज़्यादा भी वैसे लोग वोट करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो शायद बहुत लोग सोच भी नहीं सकते थे. बट ठीक है, इलेक्शन एक मुहिम है. हम कोशिश करेंगे कि जितने भी अगले 1 महीने में इलेक्शंस है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीते. तनवीर साहब, CDF को लेके रिपोर्टेडली यू हैव स्पेंड रिलीज्ड ऑलमोस्ट 90% ऑफ द CDF. व्हाट मेजर प्रोजेक्ट्स हैव बीन टेकन अप सो फार? देखिए, जिस दिन मैंने यहाँ की सीट संभाली, मैंने एक वादा लोगों के साथ किया कि मैं हर किसी दरवाजे को खटखटाऊंगा, हर किसी जगह जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि लोगों के जो इतने बरसों से जो एक वैक्यूम रहा कामों में वो हो जाए. आपने सही कहा कि 90%, क्योंकि हर एक MLA को 4 करोड़ 75 लाख दिया था, तो 90% मैंने वो रिलीज़ कर दिया है. हर एक जगह, हर मतलब जो इसको डिवाइड करके हर किसी को मैंने कर दिया है. उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह आज स्पोर्ट्स का. मैं अभी मीर बहरी डल, जो शायद 70 बरसों में वहाँ कोई भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ नहीं थी, वहाँ अभी इनॉग्रेट करके आया हूँ. वहाँ भी पिच बनने वाला है नौजवानों के लिए. यहाँ शहीद मिलत, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट ग्राउंड है. इसके साथ सिख बाग भी है. मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ के यूथ है उनके लिए एक अच्छी फैसिलिटीज़ बने. उसके अलावा मैगडमाइजेशन, शायद ज़ेडीबल हल्के इंतखाब एक वाहिद है जिसमें सबसे ज़्यादा मैगडमाइज़ होगा. अगले 1 महीने में, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगले 1 महीने में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों पे हमारे वज़ीर आला भी उसको कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी फाउंडेशन स्टोल डालेंगे. मेरा सिर्फ इतना गर्ज है और आपकी वसादत से अपील करूंगा लोगों को, ज़ेडीबल के लोगों को, कि आपने मुझ पे एतमाद किया है, मुझे 5 साल दे दीजिए, मैं ज़ेडीबल हल्के इंतखाब को एक मॉडल कंस्टिट्यूंसी बनाऊंगा. ज़रूर. अफसोस है, बीजेपी की पॉलिटिक्स ही है. जब भी कभी इलेक्शन होता है, चाहे वो इस मुल्क में हो, बिहार में हो, आप देखेंगे कोई न तो कोई ऐसी बात करेगा. अगर आपको याद होगा पार्लियामेंट इलेक्शन के वक्त भी बीजेपी की लीडर, उनका डेवलपमेंट पे कोई काम नहीं है. वो सिर्फ चाहते हैं कि किसी तरीके से फ़िरका वाराना अफरा तफरी उठाए और आपस में लोगों को लड़ाए. बट मुझे लगता है अब मौका आ गया है इस मुल्क के लोगों को समझना कि क्या ऐसी तंजीम को वो आगे लाना चाहते हैं जो आपस में लोगों को लड़वाना चाहती है, या वैसी पार्टी को जो यहाँ इस मुल्क की बहबूदी और इसकी डेवलपमेंट की करती है. बट चलिए ठीक है, अभी बिहार का इलेक्शन आ रहा है, मुझे लगता है एक सरप्राइज़ मिलेगा बिहार इलेक्शन से, और उसी तरह मुझे लगता है नगरोटा में भी आपको एक अच्छा सरप्राइज़ मिलेगा. हाउ डू यू सी ओवैसी स्टेटमेंट?
सी मुझे लगता है कि ओवैसी साहब को 2019 में मैं आपकी वसादत से पूछना चाहूँगा कि 2019 में वो कब थे जब जम्मू कश्मीर के लोगों पे इतना जुल्म हो रहा था, जब जम्मू कश्मीर की आवाज़ बंद हो रही थी, तब ओवैसी साहब ने तो कोई बात नहीं की, तब तो वो बीजेपी के साथ बैठे हुए थे। जब मौका आया है हम लोगों को कुछ करने को, तो उसमें तनकीद करना इसका मतलब ही है कि वो एक एजेंडा के साथ है। मेरी यही उनको मशवरा होगा कि आप हैदराबाद में ज़्यादा ध्यान दें, जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के काम संभालिए। हमें लोगों ने मैंडेट दिया, हम खुद देख लेंगे यहाँ।